मरने के लिए मजबूर कर देता है। लेकिन क्षमा भाव है जो हमारे जीवन में स्वर्ग पैदा कर देता है। वो क्षमा का आज गुण है, वो क्षमा का आज दिन है, उत्तम क्षमा का दिन है। उत्तम क्षमा देखिए कि उत्तम क्षमा हर किसी में नहीं होती। उत्तम क्षमा का मतलब है हमने कोई गलती भी नहीं की है, हम मुनिराज हैं या आप श्रावक हैं। अब आप तो उत्तम क्षमा कैसे धारण कर सकेंगे? बहुत मुश्किल है आपके अंदर उत्तम क्षमा आ जाए। साधुओं के अंदर आ सकती है। वो कैसे आ सकती हैं? क्योंकि वो कर्म का चिंतन करते हैं, कर्म का विवेचन करते हैं। उनके वो कर्म का चिंतन करके ये विचार करते हैं मेरा कर्म का उदय ऐसा करवा रहा है, आप लोग नहीं कर रहे हैं, मेरा कर्म का उदय ही ऐसा है। आप लोग तो निमित्त बन करके आए हैं। वो ऐसा सोचने लगते हैं, इसलिए उनके जीवन में उत्तम क्षमा धर्म आ जाता है। आचार्य शांति सागर मुनिराज थे, जब बिहार करते हुए उत्तर भारत में आए, और उत्तर भारत में तब धर्म के संस्कार नहीं थे, कोई मुनिराज नहीं थे। आचार्य शांति सागर महाराज पहली बार दिगंबर अवस्था में उत्तर भारत की ओर आए, दक्षिण भारत से, कर्नाटक से घूमते हुए मुंबई में आकर के जब उन्होंने प्रवेश किया और मुंबई में आए, तो मुंबई में आते ही उपद्रव चालू हो गए। और राजस्थान में राजा खेड़ा एक नगर है, वहां भी बड़ा भारी उपद्रव उनके ऊपर हुआ। आचार्य शांति सागर महाराज कई गांव में ऐसा आया कि बिहार कर रहे हैं और गांव में लोगों ने रोक दिया कि आप मेरे गांव में नहीं आ सकते, आप कपड़े नहीं पहने हुए। तो उन्होंने कहा हम कपड़े तो नहीं पहन सकते और पीछे लौट भी नहीं सकते, ये भी बात, जाएंगे तो इसी रास्ते थे। आज चाहे जाने दो चाहे नहीं जाने दो, नहीं जाने दोगे हम बैठ जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। और वे बैठ गए। हुआ ये, लोगों ने उनके ऊपर वार भी किया, लाठी से भी वार किया, लेकिन श्रावक लोग थे, श्रेष्ठी लोग थे, उन्होंने उस वार को बचा लिया और मुनिराज को नहीं लगने दिया। आखिरकार जब पुलिस को पता चला कि मुनिराज के ऊपर उत्तर किया है, सारे उपद्रवियों को पकड़ा गया, पीटा गया, और जब उनको सामने लाया गया आचार्य शांति सागर महाराज जी के सामने, तो और उनसे पूछा गया आप बताइए इनको क्या सजा दी जाए? आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा इनको क्षमा कर दिया जाए। बताइए आचार्य शांति सागर महाराज जी की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। हम तो जा रहे थे, हम तो अपने रास्ते से जा रहे थे, हमने तुमसे कुछ बोला भी नहीं, तुमसे कुछ कहा भी नहीं, और फिर भी आपने मेरे ऊपर लाठी बरसाई। और फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि इनमें अगर इन्होंने हमें 10 लगाई है इनको 100 लगाइए, ये नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? इनको क्षमा कर दीजिए। और पुलिस ने जैसे ही क्षमा किया और उनको छोड़ा, तो वे सभी महाराज के चरणों में पड़ गए और खूब दुखी हुए, खूब रोए, खूब पीड़ित हुए, लेकिन महाराज ने तो उन्हें क्षमा किया। तो हम ये कहें, ये साधुओं के अंदर ऐसी क्षमा पाई जाती है, हर किसी के अंदर नहीं पाई जाती। वादीव्राज मुनिराज थे, वादीव्राज मुनिराज को शरीर में कोढ़ हो गया, तो राजा के जो मंत्री थे वे दिगंबर साधुओं से बड़ा ही ईर्ष्या रखते। तो उन्होंने कहा तुम कहते हो हमारे साधु इतने अच्छे होते हैं, हमारे साधु ऐसे होते हैं, तुम्हारे साधु तो कोढ़ी होते हैं, कोढ़ देखा है हमने तुम्हारे साधुओं में। बोले बताइए हमारे साधु में तो रोग होता ही नहीं है, हमारे साधु तो रोग रहित होते हैं। तुम कैसे कहते हो कि हमने उन्हें कोढ़ में देखा है? बताओ कौन से महाराज कोढ़ी है? तो वादीव्राज जो मुनिराज थे उनको कोढ़ हो गया। अब वो जंगल में बैठे हुए थे, कोढ़ निकल आया तो राजा के पास जब समाचार पहुंच गया और मंत्रियों ने बड़ी उनकी खिल्ली उड़ाई, लेकिन आचार्य वादीराज मुनिराज को पता चल गया कि जैन धर्म की लोग बदनामी कर रहे हैं, साधुओं की आलोचना कर रहे हैं, तो उन्होंने एक ही भाव स्तोत्र की रचना की और भगवान से
प्रार्थना की, स्तुति करते हुए, हे भगवान, हमने सुना है कि जब आप कहीं जन्म लेते हैं जाकर के, कहीं किसी माँ के गर्भ में आते हैं और जिस नगर में जन्म लेते हैं उस नगर में रत्नों की वर्षा कर देते हैं। वहां रत्नों की वर्षा हो जाती है। आपके जाने से पहले पूरा नगर स्वर्णमयी, रत्नमयी हो जाता है। हमने ऐसा सुना है। ऐसा गलत तो नहीं हो सकता, बिल्कुल सही होता है। सही है कि आप जहां भी जन्म लेते हैं, जिस माँ के गर्भ में जाते हैं, उस घर को सोने का बना देते हैं। वो मोहल्ले में रत्न वर्षा देते हैं, सारे लोग रत्नों से सुसज्जित हो जाते हैं और मोहल्ला बिल्कुल स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, बड़ा स्वर्णमयी हो जाता है। हमने ऐसा सुना है। तो हे भगवान, जब आप आते हैं, जन्म लेने आते हैं, उसके पहले ही उस स्थान को स्वर्णमयी कर देते हैं, तो हमने तो आपको अपने दिल में ही बिठा लिया है। क्या आप इस शरीर को स्वर्णमय नहीं करेंगे? इस शरीर को रत्नमय नहीं करेंगे? जब आप गांव में रत्न वर्षा देते हैं और आप अभी आए नहीं हैं, लेकिन हमने तो आपको दिल में बिठा लिया है, क्या आप मेरे कोड़ को स्वीकार करेंगे? और ऐसा कहते ही धीरे धीरे कोड़ बिल्कुल समाप्त हो गया। और जब सारा कोड़ समाप्त होने लगा, एकदम शरीर स्वर्ण जैसी काया जैसा हो गया, चमचमाने लगा, कांतिमय हो गया। तो आचार्य वादीप सिंह जी ने जैसे ही कोड़ खत्म हो रहा था, सारी उंगलियों का कोड़ खत्म हो गया। सबसे लास्ट में उंगलियों का खत्म होता है, शरीर का खत्म हो ही चुका था, सारी उंगलियों का क्रम से खत्म हो रहा था। जैसे ही ये वाली उंगली का कोड़ खत्म होने को हुआ, उन्होंने स्तुति बंद कर दी। आचार्य वादीराज सिंह ने स्तुति बंद कर दी और उन्होंने एक ही बार उसको स्टॉप कर दिया। बोले अभी हमने पढ़ा तो ये भी ठीक हो जाएगा, और ये भी ठीक हो जाएगा। तो जिन मंत्रियों ने राजा से ये कहा था कि दिगंबर मुनिराज कोड़ी होते हैं और कहीं हमें कोड़ नहीं दिखा, तो मंत्रियों की शामत आ जाएगी, उनको फांसी की सजा हो जाएगी। इसलिए उन्होंने इस उंगली का कोड़ रोक लिया और रोक करके अपनी सामायिक में बैठे थे। जब मंत्री ने राजा को ले जा करके दिखाया, चलो हम तुम्हें बताते हैं, जंगल में एक मुनिराज बैठे हुए हैं, कोड़ी है, शरीर से दुर्गंध आ रही है, पूरे शरीर से पानी बह रहा है, रोगी है। जब राजा दल बल के साथ वहां पहुंचा, देखा सामने मुनिराज का शरीर कांति से चमचमा रहा था, चेहरे से किरणें निकल रही थी। तो जैसे ही देखा तो उस मंत्रियों के तो होश हवास उड़ गए। बोले अब हम तो गए कान से, क्योंकि हमने बड़े ठोक करके पूरी सभा में कहा था, पूरी समाज के सामने कहा था, आज तो सारा शहर ही आया है और सारे शहर के सामने राजा बिना फांसी के मानेगा। गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे ये दूसरे महाराज हैं, ये वो महाराज नहीं है। बोले नहीं, यहाँ दूसरे महाराज अभी आए ही नहीं है, वर्षा योग चल रहा है, यहाँ कोई महाराज ना गमन करते हैं ना आते जाते हैं, स्थायी रहते हैं। तो राजा ने तो मंत्री के लिए फांसी की सजा सुनाने के लिए तैयार हो गया। तो वादीराज सिंह मुनि महाराज ने उस राजा को रोका, राजा से कहा, हे राजन ठहरिए, हम तुम्हें बताते हैं, कोड़ तो शरीर में था, लेकिन स्तुति करने पर सारा कोड़ समाप्त हो गया है। अगर आप नहीं माने तो ये उंगली में अभी भी कोड़ है, देख लीजिए, ये उंगली में कोड़ है। कोड़ था लेकिन कोड़ ठीक हो गया है। ये मंत्री कहते हैं, सही कहते हैं, इनको माफ कर दीजिए, और इनकी गलती नहीं है, इनकी कर्मों की गलती है, इनके विचारों की गलती है। और वादीराज सिंह ने उन्हें क्षमा दान दिया, वरना मृत्यु दंड था। हम यही कहना चाहते हैं, मुनिराज उत्तम क्षमा को अपने जीवन में धारण करते हैं। तो क्रोध हमें कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध करना है तो खुद पर करो, अपने कर्मों पर करो, अपने पर करो। क्रोध करना है तो खुद पर करो, और श्रद्धा करना है तो खुदा पर करो।
क्रोध खुद पर, श्रद्धा खुदा पर। और अगर गुमान करना है तो खुद ही पर करो। खुद ही माने हम जो कर्म करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इस पे गुमान करो। और अगर क्षमा करनी है तो दूसरों पर करो। दूसरों पर क्षमा, अपने पर क्रोध, और भगवान पर श्रद्धा, और खुद ही पर गुमान करना चाहिए। क्रोध तुम्हें करना अगर मंजूर है, रमेश सिंह जी, अगर तुम्हें क्रोध करना है, हुकुमचंद जी, अगर क्रोध का मन आ जाए तो एक टाइम निश्चित कर लेना। उसी टाइम में टाइम फिक्स कर लेना। जैसे पूजन का टाइम फिक्स है, खाने का टाइम फिक्स है, सोने का टाइम फिक्स है, ऐसे ही क्रोध का भी एक टाइम बना लेना। 7 बजे से 8 बजे तक। बोले नहीं। दूसरी बात, क्रोध करना है, पहली बात टाइम फिक्स करें। दूसरी बात, कितना करना है ये भी फायदा है। आधा घंटे करना है, 10 मिनट करना है, 5 मिनट करना है, 1 घंटे करना है, फिक्स कर लें। फिर ये भी फिक्स कर लें कि किस पे करना है। पत्नी पे करना है, बच्चे पे करना है, पड़ोसी पे करना है, या किसी और पे करना है। किस पर करना है, कितना करना है, कितना करना पसंद करोगे? क्रोध कितना करना पसंद करोगे? कितना क्रोध करना पसंद करोगे? 5 मिनट की 10 मिनट? जल्दी बोलो। 2 मिनट में ही तुम्हें क्रोध निपटा देगा। व्यक्ति ने गुस्सा में आकर के फांसी लगाने की सोच ली और फंदा डाल दिया, और पंखे से फंदा लगा लिया, नीचे स्टूल रख लिया और खुद खड़ा हो गया, और पत्नी से कह रहा है देखो अभी भी मान जाओ। और पंखे में फंदा लगाए, फंदा गले में डाल लिया, और पत्नी को बार बार इशारा करके कह रहा देखो अभी भी मान जाओ। तो पत्नी बोली तुम्हें जो करना है जल्दी करो, मुझे स्टूल की जरूरत है। तुम्हें जो करना है वो जल्दी करो, हम तो स्टूल लेने आए हैं, हम तुम्हारी सुनने के लिए नहीं आए। तो 1 मिनट का क्रोध भी पूरी जिंदगी को नष्ट कर सकता है। 1 मिनट के क्रोध में तो काम हो जाता है। 1 मिनट के क्रोध में काम हो जाता है। जब पत्नी गुस्सा में आकर के मरने को तैयार हो गई तो बोले कहां मरे, ऐसी जगह मरे, जहर भी नहीं खाना पड़े। जहर खाना पड़ता है, बहुत कड़वा लगता है, इसलिए जहर से नहीं, कहां मरना चाहिए। बोले ऊपर से गिरेंगे, कहीं हाथ पांव टूट गए और मरे नहीं तो भी परेशानी, इसलिए ऊपर से कूदना भी अच्छा नहीं। तो बोले चलो ट्रेन के पास मरते हैं, यहाँ बिल्कुल फाइनल है, यहाँ तो मर ही जाती है। अब ट्रेन के पास आ गई और आकर के बैठी, मोबाइल हाथ में लिए थी और बड़ी दुखी थी। आजकल ट्रेन भी समय से नहीं आ रही, बड़ी दुखी थी, बार बार मोबाइल देखे कि कब ट्रेन आए, कब ट्रेन आए, और ट्रेन आई नहीं। अब उस दिन पता नहीं क्या हो गया, तो बड़ी दुखी थी और गवर्नमेंट को कोस रही थी कि ट्रेन भी सही समय पे नहीं चला। यानी जो क्रोध में मरना चाहता है वो किसी पे भी क्रोध कर सकता है, लेकिन हम क्षमा भाव की बात कहें कि क्रोध, इसलिए ये क्रोध को कैसे नष्ट किया जाए, हम अपेक्षा को कम कर दें। जैसे ही अपेक्षाएं कम होंगी, जैसे ही अपेक्षाएं कम होती जाएंगी, क्रोध अपने आप कम होता जाएगा। आप किसी से कोई अपेक्षा मत रखिए, आप स्वयं अपना काम अपने हाथ से करिए। आप अपने हाथ से अपना काम करना सीखेंगे, आपको कभी गुस्सा आएगी ही नहीं।
पत्नी ने रोटी बनाई है और रोटी कहीं जल जाए तो गुस्सा आएगी। रोटी बनाई है, रोटी जल जाए गुस्सा आएगी। और तुमने ही बनाई है और रोटी दोनों तरफ जल गई, एक तरफ नहीं जली, दोनों तरफ जल गई। अब बताओ क्या आएगा? अब वो जली जलाई हटा देंगे, चुपचाप खा जाएंगे। और गुस्सा नाम की तो चीज ही नहीं रहेगी। अपने हाथ से काम करने पर कभी गुस्सा नहीं आता, कभी क्रोध भी नहीं आता, और दूसरे के काम पर गुस्सा आता ही है। हम ये कहना चाहते हैं उत्तम क्षमा का दिन है। हम अपनी अपेक्षाओं को कम करें, और जैसे बादीवराज सिंह ने अथवा आचार्य शांति सागर मुनिराज ने क्षमा धारण की कि हमने हमारी कोई गलती नहीं है, फिर भी व्यक्ति हम पर क्रोध करे और हम उसे क्षमा कर दें, इसे उत्तम क्षमा कहते हैं। ऐसी उत्तम क्षमा हमारे जीवन में आए और हम अपने जीवन में ऐसी क्षमा का अभ्यास करें, धीरे धीरे अभ्यास करें, और धीरे धीरे अभ्यास करते करते एक दिन हम उत्तम क्षमा को प्राप्त कर लें। उत्तम क्षमा में हजारों गुण हैं, लाखों गुण हैं, लेकिन क्रोध में कहीं भी गुण नहीं है। इसलिए क्रोध हमें अकाल मौत तक ले जाता है। एक क्षमा है जो हमें सिद्ध शिला तक पहुंचाती है और केवल ज्ञान प्राप्त करा देती है, रत्नत्रय को प्राप्त करा देती है। ऐसी उत्तम क्षमा हम सभी अपने जीवन में धारण करें। जय बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, बोले परम पूज्य ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मांगाय नमः। 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 जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग ठाकुर जी गुरुदेव की।